क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज में अब चाय सिर्फ 5 रुपीज़ का ही कॉस्ट है, यानी कि 5 रुपये में आपको चाय मिलेगा। जी हाँ, सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा क्योंकि कई बार आपने चाय जो लिया होगा वो अलग अलग दामों पे लिया होगा। अमूमन तौर पर भारतीय रेल का सफ़र जो है वो एक तरोताज़ा हो जाता है एक बढ़िया चाय से, सफ़र का मज़ा और बढ़ जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि चाय जो आप पीते हो उस पर भी IRCTC ने उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी का क्या रूल होगा, उसकी अमाउंट यानी मात्रा क्या होगी और उसे किस स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास में बेचा जाएगा, दिया जाएगा, उसका भी रूल और कानून बनाया है। जी हाँ, अमूमन तौर पर जब आपको टी लेना होगा तो टी का जो कॉस्ट होगा वो 5 रुपीज़ होगा और जो ग्लास आपको सर्व किया जाएगा वो 170 ml का ग्लास में 150 ml आपको देना होगा, जो वेंडर है जो सर्व कर रहा होगा। जैसे अगर आप देखिए ये IRCTC का ग्लास है और यही स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास में देना चाहिए, इससे सब स्टैंडर्ड ग्लास नहीं होना चाहिए, यानी घटिया क्वालिटी का या किसी और प्रकार का ग्लास नहीं होना चाहिए। प्लस उसमें आपको मार्किंग चेक करना, अगर आप ये मार्किंग देखोगे तो 170 ml इसमें लिखा हुआ है, इसमें 150 ml तक इसको भरना है पूरा। और अगर अमाउंट भी कम भरते हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं इंडियन ट्रेन के भीतर, अगर वो कम मात्रा में आपको देते हैं तो उस स्थिति में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर इस गिलास में आपको नहीं देते हैं 170 ml ऑफ ग्लास में, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर घटिया क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है जो आप चाय पी रहे हो, उसके लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर, अगर इससे मन चाहे ज़्यादा दाम पर 5 रुपीज़ से ज़्यादा दाम पर बेचा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कंप्लेंट करने पे 139 आप रेलवेज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कोच अटेंडेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं या RPF को भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसी स्थिति में IRCTC उस वेंडर का जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है अकॉर्डिंग टू केटरिंग पॉलिसी। साथ ही साथ अगर आप देखो, अगर आप ये जो चाय को यूज़ कर रहे हो उसमें टी बैग का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर टी बैग ले रहे हो या कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर ऐसे खरीद रहे हो तो इसका दाम 10 रुपया हो जाता है 150 ml में, 170 ml के ग्लास में 150 ml में। अगर आप टी पाउडर या कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका 10 रुपये कॉस्ट होता है। और कई बार आप देखोगे कि जब इंडियन रेलवेज में आप ट्रैवल करते हो तो कोई अनऑथराइज पर्सन आ जाता है, वो मन चाहे दाम में 20 रुपया 10 रुपया में बेचना लगता है विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कोई भी अनऑथराइज्ड हॉकिंग कर रहा है, यानी जिसके पास लाइसेंस नहीं और वो रेलवेज ट्रेन के अंदर बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में रेलवेज एक्ट का 144 धारा लगता है और उसको 2000 तक का जुर्माना हो सकता है या दोषी पाए जाने पर 1 साल का जेल भी हो सकता है। तो अपने कानून और नियम को जानिए और सफ़र का मज़ा लीजिए, और कानून को जानते हुए आपको कोई ठगे नहीं, उसके लिए रूल्स का भी अवेयरनेस ज़रूरी है।